Hello friends, how are you? Welcome to your YouTube channel Solve Finance, where we discuss and learn all aspects of finance. So with this, today we start how to calculate your income tax liability and how to prepare this computation of total income. So before moving towards how to calculate, हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, कौन सी इनकम हमारी किस हेड के अंदर फॉल होती है. तो ये अंडरस्टैंडिंग हम पहले ले लेते हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल थिंग. ओके, सो ये हमारी कुछ फाइनल डेट्स है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट की हैं. इंडिविजुअल के लिए है गाइस, इंडिविजुअल HUF AOP BOI के लिए है 31 जुलाई. बिजनेसेस के लिए जिनका ऑडिट रिक्वायरमेंट है उनके लिए 31 अक्टूबर. बिजनेस जिनके ऊपर ये ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होती है गैस, उनके लिए 31 नवंबर. अगर आप रिटर्न को लेट कर देते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए है 31 दिसंबर. रिवाइज रिटर्न के लिए 31 दिसंबर सेम. एंड अपडेट रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने दी हुई है 31 मार्च 2027, जो है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या फ़र्क होता है? फाइनेंशियल ईयर्स सपोज करो फॉर दिस जुलाई 31 इट इज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड. सपोज करो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 23 एंड एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, राइट. जिसका असेसमेंट होने जा रहा है 24-25 में, जो है अप्रैल से लेके मार्च तक का. सो हमारा असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे चलता है फाइनेंशियल ईयर से. तो हम जब भी हम बोलेंगे कि हम कौन से साल की रिटर्न करने जा रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 सॉरी, एंड असेसमेंट ईयर बोलेंगे 24-25, राइट. सो ये आपकी ड्यू डेट्स की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब आ जाते हैं इनकम्स के ऊपर. आपकी कौन कौन सी इनकम्स हैं और किस किस हेड्स के अंदर फॉल कर रही हैं. तो इनकम टैक्स के अंदर इन्होंने ये कैटेगराइज किया हुआ है 5 हेड्स, राइट. जो भी आपकी इनकम होती है वो 5 हेड के अंदर ही जाएगी और उसी अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी, जिसके अंदर अगर आप कोई जॉब करते हैं वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो इसके अंदर फॉल कर जाएगी. अगर आपने कोई रेंट प्रॉपर्टी दे रखी है, किराया आता है उसका, रेंट आता है उसका, तो इसके अंदर फॉल कर जाएगी. हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने कोई घर बेचा है, शेयर्स बेचे हैं, कोई भी कैपिटल एसेट बेची है, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो कैपिटल गेंस के अंदर आ जाएगी. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपकी कंपनी है या कोई शॉप है, या आप कोई CA फर्म है, कोई वकील की फर्म है, या और भी कोई काम करते हैं जिसमें जो बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर आता है, बिजनेस प्रोफेशन एंड बिजनेस, तो वो इसके अंदर आएगी. और इस जो भी इनकम इन 4 हेड के अंदर फॉल नहीं करेगी गाइस, वो इनके अंदर आ जाएगी. सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, या फ्री इंटरेस्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या और भी कोई भी अदर देन इनकम, राइट, जो भी आपकी इस 4 कैटेगरीज में फॉलो नहीं करती है. ये केवल एग्जाम्पल है गाइस, दिस इज़ नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट. सो आप ये एज अ एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे ये वाला अंडर दी हेड सैलरीज और इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कवर अंडर दिस, राइट. जो एक सिंपल अपनी जॉब करते हैं वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं बैंक में जिसका इंटरेस्ट आता है, या और भी कोई छोटी मोटी इनकम है उनकी जो और कहीं फॉल नहीं करती, तो अदर सोर्सेज में आ जाती है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशंस हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेंस प्रोफेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. अगर आपको इनके ऊपर ही वीडियो चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू इंक्लूड दोस इन दिस फाइल, सो वी कैन प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर यू गाइस, राइट. एज ऑफ नाउ वी विल कवर ओनली दिस सैलरीज एंड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. सो क्विकली मूव टू दिस कंप्यूटेशन. तो मैंने आपके लिए एक डेटा तैयार कर लिया है. आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 मिलता होगा, उसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्रेकअप मिल जाएगा. ये आपकी बेस सैलरी क्या है, आपका HRA कितना है, आपको बोनस कितनी मिली है, आपका NPS क्या है, लीव इनकैशमेंट अगर है कोई मिली है, या सप्लीमेंट्री अलाउंस, जो भी आपका अलाउंस होगा, माइट भी 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, किसी से 4 ही हो सकते हैं. तो वो आप इस तरीके से पढ़ लेंगे और ये सेम की सेम फिगर विद बाइफर्केशन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में फिल हो जाएगी, राइट. सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. सपोज यहाँ पे हमारी इनकम हो गई 13,68,000, जो ग्रॉस इनकम है हमारी, राइट. उसके बाद हमारा HRA, इसमें से कुछ एग्जम्पशन क्लेम करेंगे गाइस हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन जो एग्जम्पशन होता है वो होता है HRA. जैसे आप जो भी आप कोई रेंट पे करते हैं उसके ऊपर आपको कंपनी HRA देती है, और आप रेंट पे करते हैं उसका हमें एग्जम्पशन मिलता है. तो यहाँ पे हमारा एग्जम्पशन है 2 लाख रुपये. हाउ टू कैलकुलेट दिस एग्जम्पशन मैं आपको लेटर में बताऊँगा, राइट. उसके अलावा सपोज करो आपको कोई कंपनी ने रिम्बर्समेंट दी है, जो आपने कंपनी के बिहाफ पे खर्च की है और आपकी सैलरी में इंक्लूड हो गई है, तो उसका भी आप रिडक्शन ले सकते हैं. उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है.
क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, वो जस्ट आपने बोली फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी खर्च किए हैं पैसे, आपको पैसे मिले और आपने खर्च कर दिए, राइट। तो ये आप डिडक्शन ले सकते हैं इन केस आपका कोई ऐसा कोई रिम्बर्समेंट है तो देखो ये हमारी अब हो गई इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज़ आफ्टर डिडक्शन 9,76,000 रुपये। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक और हेड कवर करने वाले हैं, तो ये रहा वो दूसरा हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहाँ पे हमारा एफडी का इंटरेस्ट आया है, डिविडेंड आया है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट और रिफंड आया है, तो टोटल मिला के 55,000 रुपये हो गए। तो 55,000 रुपये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। हमें एक छूट दी जाती है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो हमने वहाँ पे इंक्लूड कर लिया 50,000 डिडक्शन। उसके अलावा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन मिलती है गाइड्स, जो फॉल होती है अंडर एटीसी के अंदर इतने हेड्स, बहुत सारे हेड्स आते हैं, लेकिन कॉमनली होता है LIC, PPF, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो ये कॉमन कैटेगरीज हैं जो आप भी कराते होंगे, तो वो एटीसी के अंदर फॉल होती है, जिसकी मैक्सिमम डिडक्शन है 1.5 लाख। तो मेरी यहाँ पे 1,72,000 बन रही है, लेकिन हमने दिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपये, राइट। सो ये मैक्सिमम डिडक्शन विच कैन बी क्लेम्ड, बाकी की हमारी टैक्स आउट हो जाएगी। अगर हमने कोई मेडिक्लेम करवाया है अपना पेरेंट्स का, तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, तो हमने उसको भी क्लेम कर लिया 40,000। ये थोड़ी ज़्यादा भी होती है, इसकी लिमिट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू वांट। अदरवाइज़ ये यहाँ पे हमने 40 से ज़्यादा क्लेम किया है। एक और हमारे पास डिडक्शन का ऑप्शन है NPS का। अगर आप ये नेशनल पेंशन स्कीम में इनरोल कराते हैं अपनी कंपनी से बात करके और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका भी आपको एक सर्टेन लिमिट तक डिडक्शन मिल जाएगा। तो इन दिस केस वी आर क्लेमिंग 82,000। सो आफ्टर क्लेमिंग ऑल दिस डिडक्शंस हमारी इनकम कितनी हो जाती है गाइस राउंड ऑफ के बाद? 7,09,330 रुपये, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं HRA का एग्जाम्पशन, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेना गाइस कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो इसकी 3 कंडीशन गाइड, और इन 3 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपका जो भी मिनिमम बनेगा वो आपका एग्जाम्पशन लिमिट होएगी, मतलब एग्जाम्पशन मिलेगी उसको आपको ना उसकी। तो ये होता है 50% ऑफ बेसिक, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 50% ऑफ बेसिक दिस, राइट, D17 माइनस दिस, एंड जो भी आपने एक्चुअल रेंट पे किया, सपोज पर 35,000 इंटू 12 आपने रेंट पे किया है, और 10% आपका बेसिक से ऊपर आपने जो रेंट पे किया है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। सपोज करो आपका बेसिक था कितना, 4 लाख रुपये, तो 10% हो जाता है 40,000। अपने रेंट कितना पे किया, 4,20,000, तो 3,80,000 रुपये हो गया। और मिनिमम कितना है, 50% ऑफ द बेसिक, तो आपको 2 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी गाइस। तो हमने यहाँ पे 2 लाख की एग्जम्पशन एज आई सेड कि हमने क्लेम कर लिया। तो ये हमने ये कैलकुलेशन हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। उसके बाद आ जाता है टैक्स ड्यू, कि हमारा टैक्स कितना बना, इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, फिर हम दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने ये स्लैब है हमारी, जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजाइन के अंदर आती है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे बजट वाले वीडियो में बना दिया है। टैक्स स्लैब ये जो हम फाइल करने वाले हैं, ये हमारी 31 मार्च 2024 तक फाइल जो रिटर्न करने वाले हैं उसकी स्लैब्स है, और इस बजट में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये स्लैब सेम ही रहने वाली है, राइट। सो हमारी इनकम ऐसा अपनाओ 7,09,000 तक है, तो हमारे लिए 2 चीज़ें अप्लीकेबल होंगी और रेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होता तो हमारा 30% टैक्स लगता। तो हमारा ये अभी के लिए ये है। तो 2.5 लाख के ऊपर नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% तो 12,500 हो जाते हैं, अगले 5 लाख के ऊपर 20% तो 1 लाख रुपये हो जाते हैं। तो ये हमारे 1,12,000 बन गए। इसके ऊपर हमारा एजुकेशन सेस बन गया 4% का, तो ये हो गया 1,17,000। हमारा TDS कितना कटाएगा है इस कंपनी की वेबसाइट में, जो 26 AS में भी जाके आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स साइट में लॉग इन करके 26 AS में आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपका 2.5 लाख रुपये बन गया जो आपका कंपनी ने टैक्स काटा है। और ये FD का इंटरेस्ट अगर आपका कोई बैंक से काटा है तो वो मैंने लिख लिया है फॉर एग्जाम्पल्स। तो आपका टोटल टैक्स जो कटा है वो हो गया 2,57,000, और आपका टैक्स ड्यू कितना बन पाएगा इस, केवल 1,17,000। तो इस केस में इस केस में आपका एक रिफंड क्रिएट हो गया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस ऐसा होता है कि आपका TDS कटता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि अपना कंपनी में आपका ज़्यादा TDS काट लेती है। तो इन केस तो आपको एक रिफंड क्लियर जरूर कर लेना चाहिए, सो डैट यू कैन सेव योर मनी, राइट। जो भी आपका TDS कटा है कभी कभी आपको पता भी नहीं होता, तो इनकम टैक्स साइट में लॉग इन करके आप 26 AS फॉर्म खोलेंगे, तो उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आपका TDS कटा है, इंक्लूडिंग योर कंपनी, बैंक और एनी अदर थिंग, राइट। तो वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो इस केस में हमारा रिफंड बन गया 1,40,000 रुपये। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आपकी प्रोसेस हो जाएगी, और प्रोसेस होने के बाद आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी, उसके बाद आपका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके सारे क्लेम्स वैलिड हैं,
सारी डिटेल्स मैच हो जाती है इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको एक रिफंड इशू हो जाएगा। पहले कुछ साल पहले तो बहुत टाइम लगता था रिफंड बनने में, मतलब बहुत साल भी लग जाते थे, लेकिन आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी फास्ट हो गया। किसी किसी का तो 1 हफ्ते में जाता है, 1 महीने में जाता है, या 3 महीने तक कभी कभी लग जाते हैं, लेकिन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेसिंग। और आप ग्रेवियंस भी लॉस कर सकते हैं इनकम टैक्स साइड पे, अगर आपको ज़्यादा डिले हो गया रिफंड के लिए तो वो आपको एक रेड्रेसल कर देते हैं। मतलब आजकल इनकम टैक्स की साइड काफ़ी अच्छी हो गई है, जल्दी जल्दी रिटर्न प्रोसेस हो जाते हैं विदाउट एनी डिले, राइट। सो ये हमारा एक बेसिक कंपटीशन होगा। जब आपका ये फाइनल बन जाएगा तो सीधा आप अपनी इनकम टैक्स साइट पर लॉग इन करेंगे, सारे डिटेल्स फिल करेंगे, आपका टैक्स जब ये मैच हो जाएगा कि आपने जो कैलकुलेट किया है और जो इनकम टैक्स साइट में दिखा रहा है वो सेम है, तो आप सिंपली सबमिट का बटन दबा के उसको प्रोसेस करवा सकते हैं, राइट। सो ये हो गई कहानी रिटर्न बनने से पहले की। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दें। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको इसके बाद का भी तरीका बताऊं कि हाउ टू एक्चुअली फाइल योर रिटर्न इन इनकम टैक्स पोर्टल, सो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सारी डिटेल्स आपको कैसे फिल करनी है, फॉर्म 26 ईयर्स आपको कैसे देखना है और आपका रिटर्न सबमिट कैसे करनी है, सो ऑन, राइट। सो अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए उसके ऊपर आप टू नेविगेट द इनकम टैक्स पोर्टल, सो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सो डैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, राइट। सो एज ऑफ नाउ 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, तो 5 दिन रह गए हैं। आप क्विकली अपने CA से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप अपनी रिटर्न्स खुद भी बना सकते हैं। और कैसे फाइल करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा based on requirement, right? I think for today we are good. I hope you find this video helpful. If you like this video, please don't forget to share, subscribe and like, and mention me on comments. Okay, for today I think we are good. Bye guys, thanks.